नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जिले भर में मंगलवार को सर्पों की देवी माता मनसा की आराधना की गई। उपवास रहकर भक्तों ने पूजा अर्चना की। रात्रि में बलि दी गई। पूजा को लेकर जिले भर में भक्ति का माहौल रहा। शहर के पुलिस लाइन, मायरापाड़ा, टिकियापाड़ा व सराय ढेला में भव्य आयोजन किया गया। सुबह होते ही पूजा की तैयारियां शुरू हो गई थी। भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। मौके पर मां मनसा का मंगल पाठ किया गया। भक्तों ने मंगलवार को नहाए खाए के साथ दिन भर उपवास, रात्रि में निशा पूजा कर मनसा देवी की आराधना की। मंडप में मां मनसा, लक्ष्मी, सरस्वती, चांद राजा, सनका की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की गई। माँ मनसा का पूजा भुज परिवार निवास का हम लोग आज से 65 साल से कर रहे हैं। पहले मेरा पिताजी डाल पूजा करते थे। माँ से मन्नत मांगा कि माँ हमारा मनोकामना पूरा हुआ तो मूर्ति करेंगे। आज हमारा पिताजी करते थे 65 साल से, आज हम लोग कर रहे हैं। मेरा बड़ा भाई भी किया। आज हम लोग डिवाइडर होकर अलग अलग कर रहे हैं। शिव कन्या माँ मनसा जो है शिव का कन्या है, जिसको हम लोग हर साल पूजा करते हैं। हम लोग का पुस्तलिक पूजा है। इस पूजा में हम लोग का जो भी है आपका सब आता है, पूजा मनाते हैं एक साथ। मायरापाड़ा में हम लोग का हर घर में जो है पूजा होता है, बलि होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मनसा पूजा मायरापाड़ा में विश्व स्तरीय माना जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है हम लोग का पूजा। और सबसे बड़ी बात है कि माँ मनसा देवी एक जिंदा देवता है, जिसने शिव का वरदान था कि जो पूजा करेगा वो सुरक्षित अपना जंगल में, झाड़ में जाने से सुरक्षित रहता है। और माँ मनसा का बहुत पुरानी कहानी है। चांद सौदागर ने पूजा करने से मना किया था, जिसके चलते उसका सब बेटे को पूरा संपत्ति को नष्ट कर दिया था। तो उनका एगो नियम, माँ मनसा बोला था तुम जब तक पूजा नहीं करोगे तब तक तुमको शांति से रहने नहीं देंगे। और जब से चांद सौदागर हाँ किया, शिव का कहने पर ही हाँ किया कि हाँ पूजा करो, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देगा। तो बोला कि ठीक हम पूजा करेंगे, उसको बाएं हाथ से पूजा देंगे पीछे घूम के। तो उसमें माँ मनसा कबूल किया आज ही का दिन, जो कि हर साल 17 तारीख को पूजा होता है, अंतिम श्रावण को और फर्स्ट भादों को उसका पालन किया जाता है। कोलकाता में सीए की पढ़ाई कर रहे धनसार जगन्नाथ मंदिर के पास रहने वाले मोहित पोद्दार ने धनबाद के एक व्यवसायी की पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। व्यवसायी की पुत्री भी कोलकाता में इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। पीड़ित के आवेदन पर मंगलवार की रात मोहित पोद्दार के खिलाफ सरायढेला थाने में दुष्कर्म की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरायढेला निवासी व्यवसायी की पुत्री ने थाने में दिए शिकायत में बताया कि 2018 में फेसबुक पर उसकी पहचान मोहित पोद्दार से हुई। वर्ष 2019 में उसके बर्थडे पार्टी में मोहित ने गोल मटोल बात कर उसके फ्लैट पर पार्टी सेलिब्रेट कर झांसा दिया। पार्टी के दौरान कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर उसे पिला दिया। जब वह अचेत अवस्था में चली गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिया। दुष्कर्म के बाद होश आने पर जब वह रोने लगी तो मोहित ने उससे शादी करने का भरोसा दिया। जब उस पर शादी का दबाव डाला तो वह टाल मटोल करने लगा। इस बीच वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देते हुए कई बार संबंध बनाया गया। बैंक मोड़ थाना के सिपाही इरफान का गैंग्स ऑफ वासेपुर से कनेक्शन की जांच डीएसपी मुख्यालय टू अरविंद कुमार सिंह करेंगे। एसएसपी संजीव कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आधार पर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फहीम खान के भांजे प्रिंस खान ने इरफान पर संगीन आरोप लगाए थे। बताया गया था कि रुपये लेकर इरफान गैंग्स सदस्यों को छापेमारी की सूचना लीक करता था। इस वीडियो में प्रिंस खान इरफान को औकात बताने की भी धमकी दे रहा था। डीएसपी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेंगे। सिपाही इरफान की मोबाइल सीडीआर की जांच हो सकती है।
जमशेदपुर के दलदली गांव की 30 वर्षीय महिला से हुए गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला गैंगरेप करने के सभी आरोपी पास ही के गांव कोडिया के रहने वाले हैं। गिरफ्तार तीनों आरोपी राजू कर्मकार, विश्वनाथ धीवर और देवेंद्र धीवर को पुलिस ने जेल भेज दिया। घटना में प्रयुक्त एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। झारखंड में आज मानसून सक्रिय रहेगा। इसका असर राज्य भर में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रांची में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं राज्य के 12 जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। सरायकेला खरसावा के सीगीरदा गांव में मंगल सिंह मुंडा ने खुद का गला कुल्हाड़ी से रेत लिया। उसकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। घायल अवस्था में ही वह अपने कमरे में मिला। परिजन इलाज के लिए उसे लेकर सरायकेला सदर अस्पताल गए। हालत गंभीर होने के कारण उसे एमजीएम रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बोकारो थर्मल के सीसीएल स्वांग गोविंदपुर परियोजना फेज 2 में काम करने के दौरान खुली खदान में पैर फिसलने से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास काम कर रहे मजदूर मौके पर पहुंचे और मृतक कर्मी सोनाराम मांझी का शव गोविंदपुर कार्यालय के पास लाया गया। जानकारी के अनुसार आज सुबह वह प्रथम पाली की ड्यूटी के लिए गोविंदपुर फेज 2 पहुंचा था और काम के दौरान खुली खदान का हाई वॉल से करीब 150 फीट नीचे गिर गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वहां मौजूद मजदूर जमा हो गए और उसे तत्काल नियमानुसार आश्रित को नौकरी देने की मांग की। बिहार में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स बिना स्क्रीनिंग के सीधे क्लास में पहुंच रहे हैं। कारण 1 से 8 तक के अधिकतर स्कूलों में थर्मल स्कैनर ही नहीं है। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर के साथ राज्य के अन्य कई जिलों में महज करीब 5% स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों की क्लास में जाने से पहले गेट पर स्क्रीनिंग हो रही है। बिहार दीघा में बाढ़ के राहत सामग्री के साथ प्रभावित इलाकों में पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़कर वह भीड़ के साथ पहुंच रहे हैं और राहत सामग्री बांट रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में पहले चरण का चुनाव 24 सितंबर को होगा। कैबिनेट की बैठक में चुनावी तारीखों पर मुहर लग गई है। राज्य में 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। पंचायत चुनाव राज्य में 11 चरणों में संपन्न होंगे। पहली बार ईवीएम से संपन्न हो रहे पंचायत चुनाव में पहले चरण का 24 सितंबर, दूसरे चरण का 29 सितंबर, तीसरे चरण का 8 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15 नवंबर, 24 नवंबर, 29 नवंबर, 8 दिसंबर और 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर को होगा। मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक अशोक सिंह को गोली मारकर हत्या की धमकी दी गई है। उनके मोबाइल पर कॉल कर पहले गाली गलौज की गई थी। इस मामले में विधायक ने पारू थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। विधायक ने कहा कि उनके नंबर पर कॉल आया और बिना कोई बात किए गाली देने लगा। जब उससे पूछा कि तुम कौन बोल रहे हो तो उसने कहा कि गोली मारेंगे तब पता चलेगा कि हम कौन हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिनों में 10 बार उसने कॉल किया है। मुजफ्फरपुर में हुए बैंकिंग फ्रॉड के मामले में पुलिस ने एक और खुलासा किया है। अंग्रेजी के वरीय प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति नारायण सिंह और एक डॉक्टर के खाते से 50 लाख रुपए उड़ाने वाला भी यही गिरोह है, जिसे 2 दिन पूर्व जेल भेजा गया है। गिरोह का सरगना जफर और बैंक कर्मी नितेश ने मिलकर उक्त दोनों के खाते से रुपये उड़ाए थे, फिर इसे कोलकाता के सादिक के खाते में भेजा गया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सुमार शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर मौत मामले में लगाए गए दिल्ली पुलिस के आरोपों से मुक्त कर दिया। बुधवार को अहम सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की हत्या के आरोप से पति शशि थरूर को बरी कर दिया है। उधर राहत मिलने के बाद शशि थरूर ने दिल्ली की कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। इसके साथ ही कहा कि 7.5 साल से इस टॉर्चर और दर्द से गुजर रहा था, अब उन्हें बड़ी राहत मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद कुछ देशों का उसके प्रति लचीला रुख साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन देशों के बयानों में भी इस बात का सीधा संकेत दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश तालिबान को लेकर क्या रुख अपनाने वाले हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प है। रूस, चीन और पाकिस्तान का रुख काफ़ी हद तक स्पष्ट हो चुका है। इसको लेकर निगाहें भारत पर भी लगी हैं। इस संबंध में भारत क्या फैसला लेगा, इसको भी दुनिया जानना चाहती है। इस संबंध में CCS की जो बैठक हुई थी उसमें फिलहाल इस बात पर तवज्जो दी गई है कि अपने सभी नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को सही ठहराते हुए इसकी तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कर दी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन कर सांसद बर्क फंस गए हैं। संभल कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे पर खुशी जाहिर करने में 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। हैती में आए भीषण भूकंप में मरने वालों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है। हैती के अधिकारियों ने भूकंप में 500 और लोगों के मारे जाने की जानकारी दी। नागरिक संरक्षण एजेंसी ने भूकंप में अब तक मारे गए लोगों की संख्या 1941 बताई है और घायलों की संख्या 9900 बताई गई है, जिनमें से कई अब भी मेडिकल सुविधा या मदद मिलने का इंतजार कर रहे हैं। देश में बारिश के कारण राहत बचाव कार्यों में देरी हो रही है। हैती में उष्णकटिबंधीय तूफान ग्रेस के कारण राहत एवं बचाव प्रयासों में बाधा आई है। राहत कार्यों में हो रही इस देरी की वजह से पहले से बेघर हुए लोगों का गुस्सा और निराशा और ज़्यादा बढ़ गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अपने आप को बदला हुआ दिखाने की कोशिश में है। महिलाओं को सम्मान और लोगों को सुरक्षा देने का वादा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका असली चेहरा भी सामने आ रहा है। तालिबान ने बामियान में मारे गए हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को उड़ा दिया। तालिबान ने अपनी पिछली हुकूमत के दौरान हजारा नेता की हत्या कर दी थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।